तनाव मुक्त जीवन की तीसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि तनाव तो सभी को होता है, लेकिन तनाव किन लोगों को ज़्यादा होता है। सिचुएशन सबके सामने एक जैसी होती है, लेकिन उस सिचुएशन के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, उससे तनाव उत्पन्न होता है। डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे लेते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है, लेकिन इस तनाव के बीच में हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है, सरवाइव करना है। सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती है, लेकिन हमारा जो रेस्पॉन्स है वो ज़्यादा ख़राब होता है। एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँ। एक बार एक व्यापारी जिसको जल्दी अपने ऑफिस में जाना था, वो अपनी पत्नी को कहता है, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दो। पत्नी किचन में जाती है और उसके लिए चाय बनाने की तैयारी करती है। उसकी एक छोटी सी बच्ची है जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार है। चाय जैसे ही बन के तैयार होती है, पत्नी अपनी बेटी को कहती, जाओ बेटा पापा को चाय दे के आओ। बच्ची मम्मी के हाथ से कप लेती है और पापा को देने के लिए आती है। पापा डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, तो बच्ची जैसे ही पापा के नज़दीक आती है और पापा को जैसे ही वो चाय का कप उठा करके देने लगती है, तो उसका हाथ हिल जाता है। और जैसे हाथ हिलता है तो क्या होता है, चाय गिर जाती है उसके शर्ट के ऊपर। और जब शर्ट पे चाय गिर जाती है तो आपको पता है फिर क्या होता है। पिताजी को गुस्सा आ जाता है, और जैसे गुस्सा आता है बहुत बुरी तरीके से बच्ची को डांटते हैं। दिखती नहीं क्या, अंधी है, मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। और साथ ही साथ बच्ची को डांटने के अपनी पत्नी को भी डांटता है कि तुमने कोई मैनर्स नहीं सिखाए बच्ची को, मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी है। इस तरह से गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में जाता है और ड्रेस चेंज करता है। जब ड्रेस चेंज करके वापस आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आपने बच्ची को डांट दिया है, इसके कारण देखो कोने में बैठ के रो रही है। और जब से रो रही है उसकी बस भी पता नहीं कब निकल गई, तैयार ही नहीं हो रही है। अब आप ऑफिस जा ही रहे हो, तो जाते वक्त इसको स्कूल में छोड़ते हुए चले जाना। बच्ची को जैसे तैसे तैयार करते हैं, बच्ची को अपने कार में व्यक्ति बिठाता है और स्पीड से कार चलाता है। क्यों स्पीड से कार चलाता है? क्योंकि उसको ऑफिस जाना था, और ऑफिस में आज बहुत बड़ी डील होने वाली थी। कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे जिनके साथ करोड़ों का आज बिजनेस होने वाला था। टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो व्यक्ति नहीं रुकेगा। तो स्पीड से कार चलाने के कारण चौराहे पे सिग्नल आता है, उसको तोड़ता हुआ जाता है। पुलिस वाले उसको रोकते हैं, साइड में खड़ा करते हैं, उस पर कागजात मांगे जाते हैं, उस पर जुर्माना लगता है कि आपने रेड लाइट सिग्नल तोड़ा, जुर्माना भरता है। बच्ची को जैसे तैसे करके वो स्कूल छोड़ता है। स्कूल में बच्ची बिना टाटा बाय बाय किए चली जाती है। अब ये स्पीड से कार चला के अपने ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे जो बिजनेसमैन आए हुए थे उन्होंने आधा घंटा इंतज़ार किया, और इंतज़ार करने के बाद चले गए। तो इस बिजनेसमैन ने पूछा वॉचमैन से, तो उसने कहा कि वो सब आपके इंतज़ार में बैठे रहे काफ़ी टाइम तक और वो चले गए। इसका मूड ख़राब हो जाता है, इसका स्ट्रेस हो जाता है। अब जब ये ऑफिस में बैठता है तो ना तो इसका मन लगता है, साथ ही जो कर्मचारी उनको पर वो गुस्सा करता है, वॉचमैन पे गुस्सा करता है, उसका मूड ख़राब होने लग जाता है। जब शाम को घर आने की तैयारी करता है ऑफिस से, तो गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाता है, तो चलते चलते गाड़ी पंचर हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसको पंचर वाले से ठीक कराता है और रात को लेट नाइट घर पहुंचता है, लगभग 10-11 बज जाते हैं।
खाना वाना भी उसको नहीं मिलता है, पत्नी भी और बच्चे सब सो गए। इस तरह से उसका पूरा मूड ख़राब हो जाता है। अब आप ये बताइए, पूरा दिन भर जो ख़राब हुआ उसका जवाबदार कौन है? क्या वो चाय है या बच्ची है या पत्नी है? कौन है? आपको ये अंदर से जवाब आएगा कि वो खुद व्यक्ति है। यदि वही अपना मूड ठीक रखता तो दिन भर ठीक हो सकता। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होना चाहिए था? कोई बात नहीं, चाय गिर गई, आगे से ध्यान रखना। प्यार से बेटी को समझाता है, अपने कमरे में जाता है, ड्रेस चेंज करता और टाइम पे अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन हम सभी के जीवन में तनाव होने का एक कारण यही भी है कि हम हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड अपनाते हैं और इसके कारण घर में, परिवार में कलह कलेश बढ़ता चला जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि तनाव किन लोगों को ज़्यादा होता है। सबसे पहले तनाव उन लोगों को कभी कभी ज़्यादा होता है जिनके साथ में अन्याय हुआ। व्यक्ति सोचता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इतनी सारी समस्याएं मेरे सामने क्यों आती और किसी के साथ तो हुआ नहीं। तो उसको लगता है कि मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, इसलिए उसको तनाव होने लग जाता है। अगला है कंजूस व्यक्ति। जो व्यक्ति, कई बार आपने देखा हो बहुत कंजूस होते हैं, उनको भी जल्दी तनाव हो जाता है। थोड़ा सा भी खर्चा की बात आती है तुरंत उनके कर्म पे सिल पड़ने लग जाते हैं, टेंशन होने लग जाता है। एक बार एक व्यक्ति को स्टेशन जाना था कहीं बाहर, वो घर से ऑटो करके निकलता है और स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पे ऑटो से उतरने के बाद ऑटो वाले से किराया पूछता है, भाई कितना किराया हो? ऑटो वाला कहता है साहब जी 100 रुपये हुए। तो ये व्यक्ति कहता है 100 रुपये क्यों ले रहे हो, यहाँ तक का तो किराया 80 रुपये लगता है। उसने बोला सर जी पेट्रोल महंगा हो गया है और बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, बड़ी मुश्किल से सवारियाँ मिलती, इसलिए मैं अपना खर्चा निकालने के लिए 100 रुपये ले रहा हूँ, काफ़ी समस्या हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो आपको 80 रुपये दूँगा। ऑटो वाला ने कहा कि नहीं मैं तो 100 रुपये लूँगा। इस तरह से दोनों के बीच में वो बात बढ़ जाती है और बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये व्यक्ति ऑटो वालों को गाली गलौज कर देता है, ऑटो वाला भी इसको गाली गलौज कर देता है। ज़्यादा गुस्सा बढ़ने के कारण इसका बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ते ही इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तुरंत गिर पड़ता है। आसपास के लोग ये सब माजरा देख रहे होते हैं, तुरंत भाग के आते हैं, उसको उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका चेकिंग होता है तो पता पड़ता है कि उस व्यक्ति को हार्ट का अटैक आया है। जब उसको होश आता है तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि तुम्हारे को हार्ट का अटैक आया है, आपकी हार्ट की बहुत सारी नलियां ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो व्यक्ति पूछता है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर साहब कहते हैं लगभग 2 से 3 लाख के बीच में खर्चा आ जाएगा। इतना सुनते उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। तो आप देखिए जो कंजूस बना, कहाँ 80 रुपये और कहाँ 100 रुपये, सिर्फ छोटी सी बात पर तू मैं करने के कारण कहाँ 3 लाख रुपए चले गए, कहाँ सिर्फ 20 रुपये थे, कहाँ 3 लाख रुपए। इतना बड़ा अंतर हो जाता है। तो उन लोगों को भी जल्दी तनाव हो जाता है। फिर किन को ज़्यादा होता है? बार बार फेल होना। बिजनेस शुरू करना है, कोई बिजनेस किया, मटेरियल लेके आए, दुकान लिया किराया और सेटअप सारा सेट किया, 10-15 दिन बैठे भी रहे, बिजनेस नहीं चला, फेल हो गया, टेंशन हो गया। कोई जॉब कर रहे हैं, थोड़े दिन ही जॉब कर पाए, मन नहीं लगा, छोड़ दिया, तो स्ट्रेस हो गया। तो उनको भी जल्दी तनाव होता है। और किन को होता है? दूसरों से तुलना करने वाले। हमेशा हम ये सोचते हैं किसके पास ये है वो है, मेरे पास नहीं है। हम कभी भी दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सब कुछ मेरे पास हो, इनके पास कुछ भी ना हो। एक बार एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, भगवान की तपस्या में लीन था। भगवान ने उसकी तपस्या देख करके अचानक वो प्रकट हुए
भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे को जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इतना सुनते ही व्यक्ति को विचार चलने लगा कि तपस्या मैंने की, मेहनत मैंने की और फ़ायदा पड़ोसी उठाए। अब ये सोचने लगा कि यदि मैं भगवान से एक बंगला मांगूंगा तो पड़ोसी को 2 हो जाएंगे, यदि मैं भगवान से एक कार मांगूँ तो पड़ोसी के 2 हो जाएंगे, यदि मैं भगवान से 10 करोड़ मांगूंगा तो पड़ोसी को 20 करोड़ हो जाएंगे, यदि मैं 100 एकड़ ज़मीन मांगूंगा तो पड़ोसी के 200 एकड़ हो जाएगी। काफ़ी विचार इसका चला। तो इतना सारा सोच विचार करने के बाद भगवान से वो निवेदन करता है, भगवान एक काम करो, आप मेरी एक आंख फोड़ दो और मेरा एक हाथ तोड़ दो। तो पड़ोसी को क्या हो जाएगा? पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाएगी, दोनों हाथ चले जाएंगे। तो आज मनुष्य का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो किसी को खुश होते हुए देखना नहीं चाहता है। तो ऐसे लोगों को भी जल्दी तनाव हो जाता है। ऐसे लोगों को भी जल्दी तनाव होता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन, धैर्यता नहीं होती। इसलिए मैंने एक ऑटो पे लिखा हुआ देखा था कि भगवान मुझे शांति दो लेकिन जल्दी करो, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, 2020 का ज़माना है। हर चीज़ चाहिए लेकिन वो जल्दी चाहिए। तो ऐसे लोग जल्दी तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उन लोग जब जल्दी काम नहीं होता है, आपने देखा हो जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, कोई भी कार्य बहुत फास्ट तरीके से करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। जब गड़बड़ हो जाता है तो फिर तनाव पैदा होता है। तो ऐसे लोगों को भी जल्दी तनाव होता है। ट्रेन में भी आपने देखा होगा, स्टेशन उनका आधा घंटे बाद आने वाला है, लेकिन वो आधा घंटा पहले से आके गेट पे खड़े हो जाते हैं, जबकि टाइम है, पता है कि वो इतने बजे ही आता है, फिर भी हम बार बार इंतज़ार करते रहते कब आएगा कब आएगा। तो बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जल्दी तनाव होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा सोचने वाले, उनको भी जल्दी तनाव हो जाता है, क्योंकि रात को सोने हम 10 बजे जाते हैं, लेकिन नींद कितने बजे आती है? 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। यहाँ तक कि कईयों की तो रात भर नींद गायब हो जाती है। नींद की गोलियां भी लेते हैं लेकिन सो नहीं पाते। इसलिए गीत है ना, करवटें बदलते रहे रात भर हम आपकी कसम। तो ऐसे करवटें बदलने में ही पूरी रात निकल जाती है। क्यों ज़्यादा सोचते हैं? क्योंकि कोई बात हमें पता पड़ी और उस बात पे हम जब चिंतन करना शुरू करते हैं रात के टाइम, तो प्राय देखा गया कि रात के टाइम जब हम सोचने बैठते हैं तो नींद हमारी उड़ जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई ऐसी बात जिससे परिवार का माहौल ख़राब होता है, पत्नी के साथ में, परिजनों के साथ में, बच्चों के साथ में, उस बात को आप रात में शेयर ना करें। जितना हो सके उसको दिन में शेयर करें। उससे क्या होगा, दिन में जो बात आप लोगों को कह रहे हैं, बात थोड़ी बहुत बढ़ेगी, तनाव भी होगा, टकराव भी होगा, लेकिन उन बातों के ऊपर अनेक बातें आ जाती हैं, तो धीरे धीरे रात होते होते वो बातों का असर कम हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करो कि रात के टाइम किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी बात ना करें जिससे मनमुटाव हो, गुस्सा है या झगड़ा हो। ये आप करके देखिए, आपका रात बहुत अच्छी बीतेगी। और किनको होता है? दूसरों में दोष निकालने वाला। हमेशा व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तो राइट हूँ, गलती दूसरे की है, उसके कारण मेरे जीवन में तनाव है। हम हमेशा जब किसी से पूछते हैं आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं, क्या टेंशन क्या है, वो यही कहता है कि फलाने व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में तनाव है। मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, वो मुझे आए दिन परेशान करते रहते हैं, दहेज के केस की धमकी देते रहते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर के मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। जब पत्नी से पूछते हैं तो वो कहती है कि नहीं, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरी ननद ठीक नहीं है, परिवार वाले मुझे नौकरानी की तरह रखते हैं, ये ठीक नहीं। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हम लोग लगाते रहते हैं। जब किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता है आपके जीवन में तनाव क्यों, तो वो कहता है मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरे साथ में जो कर्मचारी वो ठीक नहीं, काम में सहयोग नहीं करते, टाइम पे आते नहीं, मुझे ही करना पड़ता है। हम दूसरों को हमेशा
दोष देने लग जाते हैं। तो कई बार ये दिखाएगा कि तनाव का कारण हम स्वयं भी होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में भी एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। वो सॉफ्टवेयर हमेशा वर्क करता है। एक एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो चलते चलते उसका पैर एक टेबल से लग जाता है। जैसे ही वो बच्चा टेबल से टकराता है तुरंत गिर जाता है, और गिरने के कारण वो रोने लग जाता है। माँ किचन में काम कर रही होती है, तुरंत भाग के आती है और बच्चे को गोद में उठाती है। बच्चा रो रहा है, उसको चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा चुप नहीं होता है। तो माँ क्या करती है, आप सबको पता है भारत की मदर क्या करती है। तो माँ उस टेबल को मारती है कि बेटा तेरी गलती नहीं, गलती किसकी है, इस टेबल की। जैसे ही बच्चे को पता पड़ता है मेरी गलती नहीं है, टेबल की गलती है, बच्चा खुश हो जाता है, क्योंकि मैं तो राइट हूँ, गलत तो टेबल है। अब माँ के द्वारा ये सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। अब हम 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, 20 साल के हुए, 40 साल के हुए, पढ़े लिखे सभ्य समाज के व्यक्ति कहलाने लगे। आज हम जब घर जाते हैं, हमारा पैर अचानक उस टेबल से लग जाता है, तो क्या हम सोचते हैं कि मेरी गलती नहीं, गलती टेबल की है? हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि मेरी माँ आके मुझे बताए तेरी गलती नहीं बेटा। हम सोचते हैं नहीं, गलती मेरी ही है, मैं देख के नहीं चला, जिसके कारण टेबल पर लग गया। अगर हम समझदार हैं तो हम क्या करते हैं, टेबल को और साइड में रखते हैं ताकि किसी और को चोट ना लगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल में हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती है, सिचुएशन आती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम वही वाला बचपन वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं। नहीं, मैं राइट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, गलती तो इनकी है, मेरी सास की है, मेरे पति की, मेरे ससुर की है, XYZ जिस जो भी उसकी गलती है, मैं राइट हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर हमेशा काम करता रहता है। लेकिन जब हम ये स्वीकार करने लग जाते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है जिसके कारण घर में माहौल ख़राब हुआ है, जब हम रियलाइज़ करते हैं तो हमारा तनाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना है, थोड़ा समय के अनुसार चेंज करना है। आपने देखा होगा फैशन बदलती है, वस्तुएं बदलती है, कपड़े बदलते हैं, मकान बदलते हैं, हर चीज़ अपडेट होती है। तो हमें भी अपने विचारों को अभी अपडेट करना है। हम पुराने विचारों से वर्तमान परिवेश को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ज़माना विंडोज़ 10 का है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विंडोज़ 97 के सिस्टम से हम ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़माना अभी लेटेस्ट गाने सुनने का है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें जो पसंद है पुराने गाने, वो हम दूसरों को सुनाना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं यही सुनो मुझे, क्योंकि वो मुझे पसंद है। लेकिन आज की जनरेशन को यो हनी सिंह, नेहा कक्कड़, नए जनरेशन नए लोगों के गाने पसंद करते हैं और हम पुराने गाने उनको सुनाना चाहते हैं, इसलिए टकराव शुरू होता है। तो हमें थोड़ा सा उनके साथ में एडजस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो पसंद है आप सुने, मुझे ये पसंद है वो मैं सुनूंगा। इसका समाधान क्या है? पहला समाधान ये है कि हर एक के जीवन में समस्याएं हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्याएं हैं। हाईवे पे जब हम चलते हैं, हम कार में बैठ के जा रहे हैं, कार अपनी स्पीड पे चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अचानक सामने ट्रक आ गया। जैसे ही ट्रक आता है हमें स्ट्रेस होने लग जाता है, अरे ये कब आउट होगा। हम दाएं बाएं लेने लग जाते हैं और जैसे तैसे करके उसको निकल जाते हैं, ओवरटेक कर लेते हैं, और जैसे उससे बाहर निकलते हैं हम रिलैक्स हो जाते हैं, अब ठीक है। फिर हम गाड़ी चलाते हैं, फिर 15-20 मिनट चलती है, फिर सामने बस आ जाती है। जैसे बस आती है तो हमें फिर तनाव होने लग जाता है, अरे ये फिर आ गई। फिर हम दाएं बाएं करके उसको ओवरटेक करके निकल जाते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर कोई बैलगाड़ी वाला आ जाता है, कोई ऊँट गाड़ी वाला आ जाता है, फिर हम ओवरटेक करके निकल जाते हैं। तो यही सेम फार्मूला हमारे जीवन पे लागू होता है कि हमारे जीवन में समस्याएं आती है, लेकिन उससे हम घबराए नहीं। जिस तरह से हम बस को ओवरटेक कर लेते हैं, ट्रक को ओवरटेक कर लेते हैं, तुरंत हम उसको ओवरटेक करें और रिलैक्स हो जाएं। तो बातों को हम रोक नहीं सकते, बातें तो आएगी और
चली जाएगी। अगर हम उसको ओवरटेक भी नहीं कर सके थोड़ा धैर्यता रखें, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो मुझे इसको पास करने का टाइम तो मिलेगा। आखिर में ट्रक कब तक मेरा रास्ता रोकेगा? उसकी स्पीड कम है, हमारी स्पीड ज़्यादा है, हम कभी भी उससे आगे निकल सकते हैं। तो हमें अपनी स्पीड पर भरोसा होना चाहिए कि सामने वाली गाड़ी जो है उसकी स्पीड कम हो, कभी भी कम हो जाएगी। इसलिए परिस्थितियों की स्पीड कम है, हमारी स्पीड ज़्यादा है। अगर हम अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो परिस्थिति अपने आप धीरे धीरे बाईपास हो जाती है, आउट हो जाती है। और क्या करना है? अपनी सोच को बड़ा बनाना है। अगर छोटी सोच होगी तो हमें टेंशन ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा बारिश के दिनों में पेड़ में नई नई पत्तियां निकलती है, बंदर आते हैं उसको तुरंत चट कर जाते हैं, फिर आते हैं फिर चट कर जाते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पत्तियां निकलती हैं, 100 200 500 1000। तो पेड़ क्या करता है? अचानक से इतनी सारी पत्तियों को निकाल देता है, लाखों की संख्या में। तो बंदर कितना भी खाए वो खत्म नहीं होता। उसी तरीके से यदि हम अपनी अंदर की शक्तियों को बढ़ा लेते हैं, तनाव की बातें बहुत सारी है, आती रहेगी बंदरों के समान और हमें चट करती रहेगी, लेकिन अगर हमने अंदर की शक्तियों को बढ़ा लिया, लाखों की संख्या में अपने विचारों को हमने पॉजिटिव कर लिया, तो हम आसानी से तनाव से पार पा सकते हैं। जीवन की हर घटना में प्रत्यक्ष या परोक्ष कुछ फायदे अवश्य होते हैं। ये आदत बनाइए कि उन लाभों के बारे में मंथन करें जो आपको प्राप्त हुए, चाहे वो थोड़े से ही लाभ हो, जिससे आपकी खुशी बढ़ती चली जाएगी। कल जो किया उसकी गिलानी से मन को मत भरिए। कल जो बीत गया वापस आने वाला, और भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, वो भी आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में केवल वर्तमान है। वर्तमान को अच्छा बनाइए तो भविष्य तो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। आपके जीवन में जिन्होंने भी परेशान किया या दुख दिया या विघ्न दिए, उनको आप क्या करिए, अंदर अंदर माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ किए बिना आप कभी भी खुश रह नहीं सकते। जब भी आप उनको देखेंगे आपके अंदर में गुस्सा आएगा, आपको तनाव होगा। उनको अपने कर्मों पे छोड़ दिए। हर एक का टाइम आता है, उस टाइम के अनुसार उनको उसका कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस में अपने कर्मचारी को किसी बात को लेकर के डांट लगाता है और बहुत बुरी तरीके से डांट लगाता है। कर्मचारी कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि वो बॉस होता है। उसकी बात सुन के जब वो घर पे आता है तो घर पे किसको डांटेगा? वो अपनी पत्नी पे गुस्सा निकालता है। अब पत्नी पति को कुछ बोल नहीं सकती, वो किस पे निकालती है? अपने बच्चे पे निकालती है। बच्चे पे गुस्सा करके उसको एक दो थप्पड़ लगा देती है। बच्चा भी माँ को कुछ बोल नहीं सकता। बच्चा रोता हुआ घर से बाहर निकलता है तो रोड के किनारे पे कुत्ता सोया हुआ था। गुस्से में ये बच्चा उठा के जोर से पत्थर उस कुत्ते को मार देता है। कुत्ता चिल्लाता हुआ वहाँ से भगता है और भगता हुआ जाता है और उसी ऑफिस के सामने जाके खड़ा होता है जिस ऑफिस में उसके पिताजी सर्विस कर रहे थे। तो उस ऑफिस से उसके बॉस निकल रहे होते हैं। गाड़ी में जैसे बैठने के लिए आते हैं वो कुत्ता भग के उसको काट लेता है। अब ये बॉस सोचता है कि मैंने इस कुत्ते का क्या बिगाड़ा है, मेरे को इसने क्यों काटा है। लेकिन आपको पता कि साइकिल कहाँ से घुमा, आखिर में जो देते हैं वो आपको मिलता ज़रूर है, लेकिन वो मिलने में टाइम लगता है। इसलिए जिन्होंने भी आपके जीवन में दुख दिए उनको आप भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए। टाइम आएगा, उनको समय अपने आप ही ठीक कर देगा। क्योंकि हम कर तो कुछ नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर आवेश में आकर के अपना नुकसान कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। एक साथ एक ही समय पर अनेक समस्याएं सुलझाने का प्रयास मत करिए। एक समस्या पे एक बार फोकस करिए, फिर बाद में जब वो सोल्व हो जाती है उसके बाद दूसरे फोकस करिए। क्योंकि एक व्यक्ति एक जगह गड्ढा खोदेगा 10 फुट, दूसरी जगह फिर खोदेगा 10 फुट, फिर तीसरी जगह 10 फुट खोदेगा, इस तरह 5 गड्ढे खोदेगा 50 फुट के अलग अलग 10-10 फुट वाले, पानी कहीं नहीं निकलेगा। लेकिन एक ही गड्ढा यदि वो 50 फीट का खोलेगा तो क्या होगा? पानी निकलने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसलिए जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए पहले एक पे ही आप फोकस करें।
तनाव मिटाने का एक और तरीका है कि जब भी संभव हो थोड़ा समय निकाल के दूसरों की मदद करिए, दूसरों को सुख देने का प्रयास करिए, सेवा करिए। इससे आपको खुद राहत महसूस होगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। चाहे हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ तो नेगेटिव ही आएगी, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हैं। जितना आप पॉजिटिव करेंगे तो असर पड़ेगा और इस तरीके से आपके विचार पॉजिटिव बनते चले जाएंगे। हम रोज़ मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जिसमें निरंतर फाइलें डाउनलोड होती रहती है, वीडियो है, फ़ोटोज़ है, अनेक व्हाट्सएप की फाइल है। उसको हम बीच बीच में डिलीट करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये मोबाइल फुल हो जाएगा तो चलेगा नहीं। उसी तरीके से हमारे अंदर भी बहुत सारी फाइलें जो अनवांटेड है वो डाउनलोड होती रहती है। उसको आप क्या करिए, बीच बीच में डिलीट करते रहिए, नहीं तो हैंग हो जाएगा। जैसे वायरस जब जाता है कंप्यूटर में, पहले एक फ़ाइल को करप्ट करेगा, फिर 2 को करेगा, फिर 3 को करेगा, धीरे धीरे पूरा कंप्यूटर ही हैंग हो जाता है। फिर मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक कहता है भाई साहब इसमें बहुत सारे वायरस है, मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉफ्टवेयर इसका फॉर्मेट कर देता हूँ, नया डाल देता हूँ। लेकिन आप भी एक काम करिए, इसमें एंटीवायरस डलवा लीजिए। एंटीवायरस क्या करता है कि जो वायरस आते हैं उन वायरस का इफेक्ट फाइलों पर आने नहीं देता, तुरंत स्कैन करता है, उनको वायरस को डिलीट कर देता है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में वायरस बहुत सारे धीरे धीरे अटैक करने लग जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते तब कोई वायरस नहीं था, ना गुस्सा था, ना ईर्ष्या थी, ना तनाव था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे अंदर ये वायरस प्रवेश करते गए। अब यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि सॉफ्टवेयर को हम फॉर्मेट करा लें या डिलीट कर लें। सॉफ्टवेयर तो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है, इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर डिलीट कर दिए तो फाइनली ऊपर चले जाएंगे। तो वायरस ना आए या वायरस ज़्यादा आगे ना बढ़े उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एंटीवायरस डाल सकते हैं। और वो एंटीवायरस क्या है? वो है मेडिटेशन। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे आपके वायरस अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। ये एंटीवायरस यानी ये मेडिटेशन क्या करता है? वायरस को स्कैन करता है और उसको पकड़ता है और पकड़ के अपना आप क्वारंटाइन कर देता है। तो मेडिटेशन का अभ्यास आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपके तनाव के जो वायरस है, ईर्ष्या गुस्सा के जो वायरस है, धीरे धीरे वो ख़त्म होते चले जाएंगे।